हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि डोंगफेंग का ड्रैगन नीचे गिरा हुआ था। डोंगफेंग ही गुस्सा होकर लिनलियो से कहता है कि तुम बादशाह, तुमने क्या किया मेरे साथ। ये बातें सुनने के बाद लिनलियो कहता है कि तुम अपना मुंह क्यों नहीं रखते, और मैं सरप्राइज होऊंगा कि तुम अभी भी चीख सकते हो या नहीं। ये कहने के बाद लिनलियो अपने किसी पावर का यूज करने लगता है। लिनलियो आगे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा जीप काट दूं। ये सुनने के बाद डोंगफेंग ही गुस्सा होकर कहता है कि तुमने एडवांटेज लिया है मेरे सीरियस इंजरी का, और तुम इतना बेअहंकार मत होना, और तुम जिंदा रहना। कल का जो इंडिविजुअल कंपटीशन होगा तब तुम्हें पीस कर दूंगा। कहने के बाद डोंगफेंग वहां से चला जाता है और लिनलियो कहता है कि भागने के लिए इमरजेंसी रिटर्न एस्केप करना ये इतना भी यूज नहीं है। लेकिन वो तब भी टफ एक्ट कर रहा था। वो अभी भी एम्बेरेस नहीं है। खुद जरा मैं कितना अच्छा हूँ और इविल चीज को रिपे करता हूँ काइंडनेस के साथ। लेकिन मैं रिपे कर चुका हूँ एक स्मॉल गिफ्ट इसके ड्रैगन कप के लिए, और मैं आश्चर्य होऊंगा जो डोंगफेंग ही इसको पसंद करेगा। उसके बाद लिनलियो वहां से जाते हुए कहता है कि भूल जाओ इसके बारे में, मेरा जॉब चेंज इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिखाया जाता है कि डोंगफेंग टावर ऑफ टाइल से बाहर आने लगता है और सीधे एक लड़की के सामने लैंड करता है। ये देखकर वो लड़की कहता है कि यार, एक कैंडिडेट बाहर आ चुका है टाइल टावर से। सिर्फ एक ही कैंडिडेट है टावर के अंदर, वो डोंगफेंग ही या लिनलियो है। मुझे नहीं पता कौन एलिमिनेट हुआ है पहले। के आसपास लोग बातें करते हुए कहता है कि एक चीटा जो डी रैंक का प्रीस्ट है कैसे कंपेयर किया जा सकता है एक ड्रैगन राइडर से। जो एलिमिनेट हुआ है वो लिनलियो ही होगा। कहता है कि ये नेसेसरी नहीं है, जो पॉइजनस फॉक है सच में ये लिनलियो का ही है मेथड है। लगता है कि ये सच में एक बिगेस्ट डार्क हॉर्स है इस एग्जाम का। एक बंदा कहता है कि डेमेट, ये सब कुछ उसका ही फॉल्ट है, मैं उसका टॉर्चर करूंगा ब्लैक डेथ के लिए। ये वो बास्टर्ड ऐसा नहीं किया होता तो फिर मैं और कुछ फ्लोर पर जा सकता था। तो एलिमिनेट हुआ है और लिनलियो हो सकता है। बदर चलो एक साथ मिलकर, जो वो जब तक ना मार जाते थे तब तक उसे मारते रहेंगे। तो वहाँ पर डोंगफेंग ही को देखकर सभी लोग वहीं पर ही रुक जाता है। सभी को देखकर डोंगफेंग ही कहता है कि तुम सभी लोग मेरे आसपास क्या कर रहे हो, तुम लोग फाइट करना चाहते हो मेरे साथ। फेंग ही को देखकर एक बंदा कहता है कि डोंगफेंग ही, तुम कैसे पहले बाहर आ चुके हो। अगर मेरे पास 100 हिम्मत भी होता तब भी मैं तुम्हारे साथ फाइट करने का हिम्मत भी नहीं करता। बंदा कहता है कि मास्टर डोंग, यहाँ पर कुछ गलत है कि आपके ड्रैगन पेट के साथ। कहा जाता है कि डोंगफेंग का ड्रैगन वहाँ पर कांपने लगता है। ये देखकर डोंगफेंग कहता है कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम होल्ड नहीं कर पा रहे हो। अगले सीन नहीं देखते हैं कि वहाँ पर वो ड्रैगन अपना गैस छाड़ देता है। वहाँ पर वो गैस पूरी तरह से वहाँ पर फैल जाता है और बंदा कहता है कि ये पूरी तरह से बदबूदार है, मैं इसके बाद से मरने वाला हूँ। बंदा कहता है कि सच में कि एक ड्रैगन है, इसका स्मेल तो बहुत ही ज्यादा ठीक है, मुझे एक रेस्पिरेटर चाहिए, जल्दी से आकर कोई मुझे दे दो। बट डोंगफेंग सोचता है कि डैम इट, उस बास्टर्ड ने इसके साथ कुछ किया होगा, डेफिनेटली उसे हजारों पीस में काट दूंगा। इन सीधे डोंगफेंग के घर पर दिखाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर 2 बंदे को दिखाया जाता है। जो बैठा हुआ बंदा है वो कहता है कि टावर के हायर के अलावा वहाँ पर और कोई कैंडिडेट होना नहीं चाहिए। मिशन के अंदर फास्ट रैंक को पाना चैलेंज से कोई काम नहीं है। बंदा खड़ा हुआ है और डोंग फैमिली का पेट्रियाच है, डोंगफेंग डाइजोंग फैमिली का पेट्रियाच आगे कहने लगता है कि टेस्टर ये कहना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो चलता है कि वो डोंगफेंग फैमिली का एंसेस्टर है। फैमिली का पेट्रियाच आगे कहने लगता है कि और एक कैंडिडेट है 28 फ्लोर पर हेयर के साथ, जो डी रैंक का प्रीस्ट है। तो गाइस, हेयर का मतलब है जो डोंगफेंग है ना, उसका नाम छोटे कर प्यार से वो लोग हेयर करता है। ये सुनने के बाद एंसेस्टर कहता है कि प्रीस्ट, लगता है कि वो ज्यादातर एक सीक्रेट ट्रिक्स को यूज किया होगा, किस कंपेयर हेयर से मत करना। डाइजोंग, आफ्टर ऑल तुम एक ए रैंक का प्रोफेशनल हो। डोंगफेंग फैमिली का हेड जो फ्यूचर में पोटेंशियल होगा वही बनेगा। क्या तुम जेलस हो इसके? लेकिन वो तुम्हारा ही बेटा है, मैं नहीं चाहता कि मेरा और एक ग्रैंडसन मारा जाए। सिस्टर की बातें सुनने के बाद डोंगफेंग फैमिली का पेट्रियास कुछ देर सोचता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। इतना कहता है कि रात की घड़ी बाजने लगता है। ये देखकर कहता है कि डोंगफेंग ही एलिमिनेट हो चुका है एक प्रीस्ट से। ड्रैगन पेट एम्ब्रेस हो चुका है सभी लोगों के सामने। ड्रैगन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। वो उसे ओवरवेलमिड था बाकी कैंडिडेट के साथ। ये सुनने के बाद एंसेस्टर का मूड तो पूरी तरह से खराब हो जाता है वहीं पर। उसके बाद टावर के अंदर दिखाया जाता है जो आइस पॉइजन टोड है, इरेस है डिमोनिक क्रिएचर का। इसका स्किल है कोल्ड पॉइजन टोंग यू स्ट्राइक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये आइस टोड करप्टेड है अदर वर्ल्ड के ऑरा के साथ, और इसका बॉडी के अंदर पॉइजन और कोल्ड से भरा हुआ है। और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जब अपने आप को ब्लास्ट करता है तो अब एक फेटल अटैक होता है। इन लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपने स्किन एक्सप्लोजन स्किल के यूज करता है, इसके वजह से वो मेंढक वहीं पर ही दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। वो मेंढक लिनलियो को देख लेता है, इधर लिनलियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखकर लिनलियो कहता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करोगे, इसके बारे में सोचना भी मत। लिनलियो अपने अल्जाइमर स्किल की यूज करता है उसके ऊपर। टारगेट को पाने के बाद जो स्किल को थोड़े टाइम के अंदर मास्टर किया है उसे भुला दे सकता है, और इसके बाद वो मेंढक वहीं पर ही मर जाता है। इसके वजह से लिनलियो को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है।
फॉर्चुनेटली मैं इसे रोक सकता था और आखिरकार मुझे नहीं पता है कि उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर के बारे में। और अगर मुझे ये इफेक्ट का जाता बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल होता, पहले जगह देख लेता हूँ कि उसने क्या क्या ड्रॉप किया है। उसके बाद लिनलियो एक बॉल जैसे किसी चीज़ को उठा लेता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आता है वो आइस पॉइजनस बीट है और आगे इसका इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यह देखकर लिनलियो कहता है कि क्या इसे खाने के बाद इंक्रीज कर सकता है स्पीड पावर को 1 से, लेकिन यहाँ पर तो कोई लिमिट भी नहीं है, सही नहीं है जो इंक्रीज कर सकता है एट्रीब्यूट पॉइंट को और जो ढूंढना है एक नेचुरल ट्रेजर को, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है जो तुम कितना कंज्यूम कर सकते हो, जैसा कि मैक्सिमम बार 10 टाइम। और अगर ये यदि उस नंबर से भी ज़्यादा हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। टावर के टाइल पर पहुंचना इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होता पहले ही प्रोफेशनल आकर इसे लेकर चला जाता तो फिर ये मेरे लिए छोड़कर क्यों जाता। ये फेक नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है। रुको ज़रा, ये मॉन्स्टर तो मरने के बाद एक्सप्लोड हो जाता है ना। एक्सप्लोड होने के बाद इस बीट को अपने साथ ही ले जाता है। ये पॉसिबल हो सकता है जो मॉन्स्टर को एक्सप्लोड होने से रोक सकता है वो हाई लेवल का प्रोफेशनल है और इस प्रकार के लोग लोअर लेवल पर तेजी से आगे बढ़ता है, इसलिए उन लोगों को रोकने की परेशानी उठाई नहीं जा सकता। लो लेवल के मॉन्स्टर खुद को उड़ाने से बच रहा है कि लो लेवल प्रोफेशनल आइस पॉइजन टोड को हरा नहीं सकता, सिर्फ उन लोगों के सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण ही बन सकता है। तो इस वजह से वो लोग आइस पॉइजन बीट को नहीं पा सकते। सच है तो फिर ये अनएक्सप्लोर्ड ट्रेजर है और ये ट्राई करना वर्थ होगा। के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, देखेंगे अगले एपिसोड बाद।